प्यारे श्रोताओं, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस बुक मीडियम ऑडियो बुक चैनल पर। आपका आना हमारे लिए सिर्फ एक सुनहरा मौका नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं, कुछ अलग करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। आज आप जिस किताब का परिचय सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है, एक दरवाजा है जो आपके जीवन के सबसे गहरे हिस्सों तक खुलता है। द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है पुलित्जर प्राइज विजेता चार्ल्स दुहिग। लेखक बताते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बनाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारी जिंदगी, हमारी सोच, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारा करियर, ये सब हमारे फैसलों से कम और हमारी आदतों से ज्यादा बनती है। आप रोज सुबह कितने बजे उठते हैं? क्या सोचते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं? हर रात वही फालतू बातें सोचकर सोते हैं? या हर दिन कुछ अलग शुरू करते हैं? आपका गुस्सा, आपकी ऊर्जा, आपकी खुद से की गई बातें, सब कुछ एक आदत का हिस्सा है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, आदतें इंसान की दूसरी प्रकृति बन जाती है, और यही आदतें हैं जो आपको या तो ऊंचाई पर ले जाएंगी या एक ही जगह पर घुमा घुमा कर थका देंगी। लेकिन इस किताब में एक रहस्य है, एक चाबी, जिससे आप इन आदतों को समझ सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं और खुद के अंदर कुछ नया बना सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यह किताब आपको सिखाएगी कि किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपके व्यवहार को आदतों से जोड़कर बदलती है, कैसे एक सैनिक मैदान जंग में अपनी आदतों के दम पर फैसले लेता है, कैसे एक आम इंसान अपने स्वास्थ्य, रिश्ते और सफलता को सिर्फ एक आदत बदलकर पूरी तरह से बदल देता है। ये किताब कहती है, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज इजी, बट विथ टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप सच में अपनी गलत आदतों से बाहर आना चाहते हैं, और अगर आप अपने अंदर छुपी उस जबरदस्त शक्ति को पहचानना चाहते हैं जो हर इंसान के अंदर होती है, तो आप सही जगह पर हैं। शुरुआत आज से होगी। यहीं से हर शब्द, हर विचार आपके अंदर एक हलचल पैदा करेगा, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है और ये आपके ही जीवन की सच्चाई है। तो आइए, खुद से मिलिए, अपने पुराने मैं को अलविदा कहिए और चलिए उस नए सफर पर जहां हर आदत आपके हाथ में है। द पावर ऑफ हैबिट की इस यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेखक चार्ल्स दुहिग अपनी इस किताब के पहले अध्याय में हमें एक ऐसी शक्ति से मिलवाते हैं जो हर दिन, हर पल हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, और हम में से अधिकतर लोग उसे बिना जाने, बिना समझे जीते रहते हैं। वो शक्ति है आदतों का चक्र, जिसे लेखक कहते हैं द हैबिट लूप। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। पहला है क्यू यानी संकेत, दूसरा है रूटीन यानी वो कार्य जो हम करते हैं, और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये तीनों मिलकर एक लूप बनाते हैं, और हमारा मस्तिष्क इसी लूप के जरिए रोज के फैसले लेना शुरू कर देता है, बिना हमें बताए। ये ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी सोच और व्यवहार को दिशा दे रही हो। लेखक एक असली उदाहरण देते हैं, यूजिन पॉली नाम के एक व्यक्ति का, जिसकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो गई थी। वो अपने घर का रास्ता भूल जाता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो रोज अपने ब्लॉक के चारों तरफ टहलने जाता और फिर सही सलामत वापस लौट आता। कैसे? जब उसे कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि वो रास्ता उसक आदत बन चुका था। वो मस्तिष्क का हिस्सा जहां पर आदतें स्टोर होती है, बेसल गैंग्लिया, अब भी काम कर रहा था। इससे एक बात साफ होती है, आदतें हमारी याददाश्त से भी ज्यादा गहरी होती है। हम कई काम सोचकर नहीं, बल्कि आदतन करते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, हर सुबह आप कैसे उठते हैं? क्या अलार्म बजने से पहले ही आपको पता होता है कि मोबाइल उठाना है?
क्या ऑफिस या स्कूल में जाते हुए आप हर बार वही रूट चुनते हैं? या खाने के बाद मीठा खाने की आदत? ये सब आदतें हैं, और ये आदतें ही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। चार्ल्स डुहिग हमें समझाते हैं कि जब हमारा दिमाग बार बार किसी काम को एक जैसी स्थिति में करता है, तो वो उस कार्य को ऑटोमेटिक बना देता है ताकि मस्तिष्क कम मेहनत करे। यही है दिमाग की एफिशिएंसी स्ट्रैटेजी, और यही आदतों की शुरुआत होती है। एक बार जब कोई लूप मजबूत हो जाता है, तो फिर हम उसे बिना सोचे दोहराते हैं, और यही आदतें तय करती है कि हम दिन भर में क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे, और आखिरकार हम कैसे इंसान बनेंगे। लेकिन यहां एक अहम बात है। लेखक ये नहीं कहते कि आदतें सिर्फ बुरी होती है, बल्कि वो कहते हैं कि आदतें ताकतवर होती है। और अगर आप समझ जाए कि कोई आदत कैसे काम करती है, तो आप उसे बदल भी सकते हैं। शुरुआत होती है क्यू को पहचानने से, फिर उस रूटीन को नोट करने से, और फिर ये समझने से कि असली रिवॉर्ड क्या है, आपको क्या चाहिए। लेखक कहते हैं, जब तक हम हैबिट लूप को नहीं पहचानते, हम उस लूप के गुलाम बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई और आपकी सोच आपकी आदतों से खेल रहा हो, अगर आपके ही दिमाग में बसे हुए पैटर्न किसी और के फायदे के लिए चल रहे हों, अगर किसी कंपनी को पता हो कि आप कब क्या खाएंगे, कब क्या खरीदेंगे, वो भी बिना आपसे पूछे, क्या आप अपनी ही जिंदगी के डिसीजंस खुद ले रहे हैं या आपकी आदतें ले रही है? अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन आदतों को सच में बदल सकते हैं? अगर हां, तो कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे हम एक बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत बना सकते हैं, बिना जबरदस्ती के? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि क्रेविंग यानी लालसा कैसे हमारी आदतों को जन्म देती है और कैसे आप खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए एक नए बदलाव की शुरुआत के लिए। लेखक चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हर आदत की जड़ में केवल एक चीज होती है, और वो है इच्छा, एक गहरी लालसा, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है क्रेविंग। ये लालसा ही है जो किसी भी आदत को जन्म देती है और उसे ताकतवर बनाती है। अगर आदत को समझना है, तो केवल उसके संकेत और रूटीन को समझना काफी नहीं है। हमें उस छुपी हुई क्रेविंग को पहचानना होगा, जो हर बार उस आदत को दोहराने पर मजबूर करती है। लेखक कहते हैं, हमारा मस्तिष्क इतना होशियार है कि समय के साथ वो उस इनाम को पहले से ही महसूस करने लगता है। जैसे ही क्यू आता है, रिवॉर्ड की उम्मीद जगा उठती है, और वही उम्मीद, वही क्रेविंग हमें एक्शन की ओर खींच ले जाती है। सोचिए, अगर आपको हर दोपहर चाय पीने की आदत है, तो असल में आपको चाय नहीं चाहिए होती। आपको चाहिए वो महसूस होने वाला आराम, वो ब्रेक, वो सुकून जो चाय से मिलता है। यानी क्रेविंग सिर्फ स्वाद की नहीं होती, भावना की होती है। यही क्रेविंग किसी को सिगरेट की तरफ खींचती है, किसी को मोबाइल स्क्रॉल करने के पीछे ले जाती है, किसी को मीठा खाने पर मजबूर करती है, और कई बार ये क्रेविंग इतनी गहरी हो जाती है कि हम खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि अब वो क्रेविंग रिवॉर्ड से नहीं, उसकी कल्पना से जुड़ गई होती है। लेखक बताते हैं कि बड़े ब्रांड्स इस सिद्धांत को बखूबी समझते हैं। कोलगेट और फीब्रीज जैसे ब्रांड्स ने लोगों की इच्छाओं को समझकर आदतें बनाई। उन्हें सिखाया कि ताजगी कैसी महसूस होती है, और फिर उस भावना को उनकी जरूरत बना दिया। अब बात आती है असली सवाल की, क्या क्रेविंग को बदला जा सकता है? क्या हम उस लालसा को किसी बेहतर विकल्प से जोड़ सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको उस क्रेविंग को पहचानना होगा। जो क्रेविंग आपको किसी बुरी आदत की तरफ खींचती है, उसके पीछे की असली वजह को पकड़िए। क्या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? क्या आप तनाव से भागना चाहते हैं, या फिर सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं? जिस दिन आप इस क्रेविंग की सच्चाई को पहचान लेंगे, उसी दिन आप अपनी आदत को बदलने की दिशा में पहला कदम रख देंगे। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, हम आदत को तभी बदल सकते हैं जब हम रिवॉर्ड की बजाय क्रेविंग को समझने लगते हैं, और यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। अब आप खुद से ये पूछिए,
आपकी सबसे मजबूत आदत के पीछे कौन सी क्रेविंग छुपी है? क्या आप उसे पहचानते हैं? और जब कभी उस आदत का संकेत दोबारा आएगा, क्या आप पहले से तैयार होंगे? अब अगला अध्याय आपको बताएगा कि कैसे आदत को बदला जा सकता है बिना उसे खत्म किए। क्या वाकई हम किसी बुरी आदत को हटाकर उसी पैटर्न में एक अच्छी आदत रख सकते हैं? इसका जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा, तो जुड़िए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके जीवन की सबसे जरूरी रणनीति बन सकता है। लेखक चार्ल्स दुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट के तीसरे अध्याय में बताते हैं कि किसी भी आदत को बदलना तब तक असंभव लगता है जब तक आप एक अहम सिद्धांत को नहीं समझते, और वो ये है कि पुरानी आदत को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना। आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उस आदत के रूटीन को बदल सकते हैं। और इसी को लेखक कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हम अक्सर खुद से लड़ते हैं, खुद को रोकते हैं, डराते हैं, गिल्ट में डालते हैं। लेकिन लेखक समझाते हैं कि यह तरीका असरदार नहीं होता, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप आदत को रिप्लेस करते हैं, रेजिस्ट नहीं। इसके लिए आपको हैबिट लूप के 3 हिस्सों को फिर से देखना होगा: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू को आप नहीं हटा सकते, रिवॉर्ड की चाह भी बनी रहती है, लेकिन बीच का हिस्सा यानी रूटीन, यही वो जगह है जहां आप बदलाव ला सकते हैं। अगर हर शाम आपको थकावट महसूस होती है और आप चॉकलेट या जंक फूड की तरफ खींचते हैं, तो जरा सोचिए, क्या आपको सच में भूख लगी होती है, या आपको आराम चाहिए, या बस दिमाग को थोड़ी राहत? अब यही क्रेविंग अगर आपको पता चल जाए, तो आप उसी क्यू पर एक नया रूटीन जोड़ सकते हैं। शायद टहलना, किसी से बात करना, या एक हेल्दी ड्रिंक लेना। और अगर रिवॉर्ड वही मिले जो क्रेविंग चाहती है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस नई आदत को अपनाने लगेगा। लेखक कहते हैं, बदलाव का बीज तब अंकुरित होता है जब आप ये मान लेते हैं कि बदलाव मुमकिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है विश्वास। क्योंकि सिर्फ नया रूटीन अपनाना काफी नहीं है जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, या तब तक कोई और आप में विश्वास न करे। बदलाव टिकता नहीं है, इसीलिए लोगों को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। इसीलिए लोग सपोर्ट ग्रुप्स में जाते हैं या ऐसे माहौल में खुद को डालते हैं जहां उन्हें हर दिन ये याद दिलाया जाए कि तुम बदल सकते हो। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपसे कहे, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आप ये दूसरों से सुनते हैं, तो वो भरोसा अंदर भी उगने लगता है। आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप अपने अंदर के वर्जन को फिर से गढ़ते हैं। और फिर बदलाव सिर्फ बिहेवियर तक सीमित नहीं रहता, वो आपकी पहचान में उतरने लगता है। अब आप खुद से ये पूछिए, क्या आप अपनी किसी एक आदत के क्यू को पहचानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस रूटीन को किसी नए, बेहतर विकल्प से बदला जा सकता है? क्या आप उस रिवॉर्ड को समझ पाए हैं जिसकी तलाश में आप हर दिन वही पुराना व्यवहार दोहराते हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप खुद में इतना भरोसा करते हैं कि आज से एक नया लूप शुरू करें? अब सोचिए, क्या कोई एक आदत अगर बदल दी जाए तो वो डोमिनो की तरह बाकी जिंदगी पर असर डाल सकती है? लेखक अगले अध्याय में इसी सवाल का जवाब देंगे, जहां वो बताएंगे कि कीस्टोन हैबिट्स क्या होती है और कैसे सिर्फ एक आदत को बदलकर इंसान पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब बात होगी उस आदत की जो आपकी बाकी जिंदगी की चाबी है। लेखक चार्ल्स दुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट के चौथे अध्याय में हमें एक बेहद गहरी और प्रेरक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना या अपनाना बाकी कई चीजों को अपने आप सुधार देता है। इन खास आदतों को वो कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। ये आदतें किसी ताले की चाबी जैसी होती है। जब आप इन्हें बदलते हैं तो जैसे एक दरवाजा खुलता है और उसके पीछे और भी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपने शायद नोट किया होगा, कुछ लोग जब सिर्फ सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो थोड़े ही समय में
वो बेहतर खाना खाने लगते हैं, ज्यादा काम करने लगते हैं, रिश्तों में धैर्य बढ़ जाता है और जीवन में नियंत्रण महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक आदत जो सबसे मूलभूत थी, उसने दिमाग और दिनचर्या की दिशा ही बदल दी। लेखक बताते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स का असली असर ये नहीं होता कि वो क्या बदलती है, बल्कि ये कि वो हमें खुद के बारे में सोचने का तरीका बदल देती है। वो हमें जिम्मेदार बनाती है, हमें अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाती है। वो ये एहसास कराती है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। और जब ये आदतें असर करने लगती हैं, तो हम सिर्फ एक बर्ताव नहीं बदलते, हम अपने बारे में विश्वास बदलते हैं। जब कोई इंसान रोजाना कसरत करना शुरू करता है, तो वो अक्सर अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगता है। फिर वो धूम्रपान कम करता है, फिर वो पैसे की बचत शुरू करता है, और धीरे धीरे उसके जीवन का हर हिस्सा व्यवस्थित होने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि किसी ने उसे जबरन बदल दिया, बल्कि इसलिए कि एक कीस्टोन हैबिट ने बाकी सब पर प्रभाव डाला। चार्ल्स डुहिग हमें यह भी सिखाते हैं कि ये कीस्टोन हैबिट्स हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए वो हो सकती है हर दिन सुबह की जर्नलिंग, किसी के लिए हो सकती है एक निश्चित समय पर सोना, और किसी के लिए हो सकती है हर दिन एक बार ध्यान लगाना। असल बात यह नहीं कि हैबिट क्या है, असल बात यह है कि वो आदत आपके अंदर कैसा परिवर्तन शुरू करती है। लेखक कहते हैं कि संस्थाओं और कंपनियों में भी यही सिद्धांत काम करता है। जब एक संगठन सिर्फ एक क्षेत्र में सुधार लाता है, जैसे सेफ्टी या ट्रांसपेरेंसी, तो धीरे धीरे बाकी पूरी संस्कृति बदलने लगती है। क्योंकि बदलाव की लहर वहीं से उठती है जहां लोग पहले खुद को बदलते हैं और फिर बाकी को प्रेरित करते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी की वो एक आदत कौन सी है जो अगर आप रोज करने लगे तो बाकी सब अपने आप सुधर जाए? क्या वो सुबह जल्दी उठना है, या हर दिन पढ़ाई या किताबों का अभ्यास, या अपने खर्चों पर नजर रखना? आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा, कौन सी एक आदत मेरे अंदर वो ऊर्जा जगा सकती है जिससे मैं खुद को बेहतर देख सकूं? क्योंकि लेखक बताते हैं, बदलाव का असली रहस्य है सही आदत पर ध्यान लगाना। सभी आदतों को एक साथ बदलना मुश्किल होता है, लेकिन एक सही हैबिट चुनना जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी की वो कीस्टोन हैबिट पहचान सकते हैं जो आपको आपकी सबसे बेहतर वर्जन की तरफ ले जाए? अगले अध्याय में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स हमारे हैबिट लूप्स को इस कदर समझती है कि वो हमारे फैसलों को हमसे पहले ही जान लेती है, और कैसे वो हमारी आदतों को बिना बताए चुपचाप बदल देती है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपकी आदतें सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि कई और लोगों के लिए भी एक पावरफुल टूल्स है? तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक चौंकाने वाले सच के साथ। लेखक 5वें अध्याय में हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे निजी फैसलों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि कंपनियां, ब्रांड्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इन्हें गहराई से समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में कई बार हमारे फैसले पहले से ही डिजाइन किए जा चुके होते हैं। कंपनियां हमारे हैबिट लूप्स को पढ़ लेती हैं। वो जानती है कि हम कब क्या खरीदते हैं, किस इमोशन से क्या जोड़ते हैं, और कैसे एक खास सिग्नल देने पर हम एक्शन लेने लगते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं टारगेट कंपनी का, जो अपने ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को इस हद तक समझने लगी थी कि वो एक महिला के प्रेग्नेंट होने का अंदाजा भी उसकी शॉपिंग पैटर्न से पहले ही लगा लेते थे, वो भी तब जब उसने किसी को बताया तक नहीं था। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या मनोविज्ञान की एक गहरी परत? जब किसी को बार बार वही चीजें दिखाई जाती हैं जो वो पहले से खरीदता है या जो उसके अंदर एक क्रेविंग जगा सकती है, तो उसके निर्णय पर असर पड़ता है और धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि ये उसका खुद का चुनाव है। लेकिन असल में ये एक केयरफुली क्राफ्टेड हैबिट लूप का हिस्सा होता है। चार्ल्स दुहिग हमें आगाह करते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को लेकर जागरूक नहीं हुए
तो हमारे डिसीजंस भी हमारी मर्जी के नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने क्यूज और क्रेविंग्स को पहचानें, ताकि जब कोई बाहरी ताकत, चाहे वो ब्रांड हो या माहौल, हमें प्रभावित करने की कोशिश करे, तो हम सचेत रहें, जागृत रहें। लेखक ये भी समझाते हैं कि ये जानकारी सिर्फ हमें धोखे से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम खुद के पक्ष में भी कर सकते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि आदतें किस तरह से ट्रिगर होती हैं और उन्हें कैसे दोहराया जाता है, तो हम अपने लिए ऐसी आदतें डिजाइन कर सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाएं। जिस तरह ब्रांड्स हमारे पैटर्न पढ़ सकते हैं, उसी तरह हम भी खुद के पैटर्न को डीकोड कर सकते हैं, अपने अंदर के लूप को समझ सकते हैं और फिर उसके मास्टर बन सकते हैं। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं या कोई और चुपचाप उन्हें चला रहा है? अगले अध्याय में लेखक बताएंगे कि कैसे एक मजबूत विश्वास और सामूहिक भावना किसी आंदोलन को जन्म दे सकती है और कैसे आदतें अकेले इंसान से निकलकर समाज को बदलने की ताकत रखती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक आदत कैसे किसी क्रांति की शुरुआत बन जाती है? तो बने रहिए, क्योंकि अब कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हम सबकी है। लेखक छठे अध्याय में हमें ये बताते हैं कि आदतों की ताकत सिर्फ किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि जब ये आदतें कई लोगों में एक साथ जन्म लेने लगती हैं, तो वो एक आंदोलन बन जाती है। एक क्रांति सिर्फ नारों से नहीं चलती, एक समाज सिर्फ भाषणों से नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब लोगों की सोच उनकी डे टू डे आदतों में उतरने लगती है। लेखक समझाते हैं कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है एक इंसान से जो खड़ा होता है, कुछ अलग करता है, और उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन असल में जो चीज उस आंदोलन को टिकाऊ बनाती है, वो है सोशल हैबिट्स। जब लोग एक दूसरे के साथ हैबिट लूप में बंध जाते हैं, जब किसी एक की भावना दूसरे को छूती है, जब दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार एक ही विश्वास पर टिक जाते हैं, तो तब बदलाव की लहर रुकती नहीं, वो लकीर बन जाती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारे निर्णय, हमारी सोच, यहां तक कि हमारे करेज का सोर्स भी कई बार हमारे आसपास के लोगों से आता है। और यही वजह है कि जब कोई आदत सामूहिक विश्वास बन जाती है, तो वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि सफल आंदोलन सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं चलते, वो इसीलिए टिकते हैं क्योंकि उन्होंने आदतों को बदल दिया होता है। लोग अब सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होते क्योंकि उन्हें गुस्सा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आ चुका होता है। सोचने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का पैटर्न और आपसी कनेक्शन का तरीका। अब जरा सोचिए, क्या अगर आप अपनी आदत बदलें, तो क्या आप किसी और को भी इंस्पायर कर सकते हैं? क्या आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी पॉजिटिविटी किसी और के लिए रूटीन बन सकती है? और अगर हाँ, तो क्या एक छोटा सा फैसला एक बड़ा बदलाव बन सकता है? अगले अध्याय में लेखक ये बताएंगे कि कैसे कंपनियां, संगठन और संस्थाएं हैबिट बेस्ड कल्चर्स बनाती हैं और क्यों कुछ संस्थाएं विफल होती हैं, जबकि कुछ दुनिया को बदल देती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी संस्था की आत्मा भी आदतों से बनी होती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम समझने जा रहे हैं कि हैबिट सिर्फ बिहेवियर नहीं, वो लीडरशिप की सबसे मजबूत नींव भी बन सकती है। लेखक चार्ल्स दुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट के 7वें अध्याय में बताते हैं कि किसी संगठन या संस्था की सबसे गहरी पहचान उसके नियमों या योजनाओं से नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की आदतों से बनती है। जब हम किसी कंपनी को सफल होते देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वहां की स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन रही होगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली फर्क डालती है वहां की कल्चर, और वो कल्चर बनती है रोज की छोटी छोटी आदतों से। एक अच्छी संस्था वही होती है जहां हर सदस्य जानता है कि किस हालात में क्या करना है, बिना किसी आदेश या डायरेक्शन के। ये क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, ये आती है उस मोमेंट से जब एक इंसान इनिशिएटिव लेता है, जिम्मेदारी उठाता है और उसका बर्ताव बाकी सभी को एक पैटर्न दे देता है। जब लीडरशिप सिर्फ बातों में नहीं,
आदतों में झलकती है तो वो कॉन्टेजियस बन जाती है। लोग एक दूसरे से सीखने लगते हैं। फिर नियम लिखे नहीं जाते, वो जिए जाते हैं। चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि कई बार संस्थाएं इसलिए विफल हो जाती हैं क्योंकि वहां के लीडर ये समझ नहीं पाते कि कल्चर सिर्फ विजन से नहीं बनती, वो डेली बिहेवियर से बनती है। और वहीं से शुरू होती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, एक ऐसा माहौल जहां लोग गलतियां करने से डरते नहीं, सीखने को तैयार रहते हैं और अपनी आदतों को इवॉल्व करने में झिझकते नहीं। जब कोई कर्मचारी जानता है कि उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ उसकी नहीं, संस्था की पहचान बन रही है, तो वो खुद को बेहतर करने लगता है। और फिर धीरे धीरे पूरी संस्था एक ऐसे माइंडसेट में बदल जाती है जो हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखती है। अब सोचिए, अगर आप किसी टीम का हिस्सा है तो क्या आपकी रोज की आदतें, आपका एटीट्यूड, आपके रिएक्शंस, क्या वो उस टीम की ताकत बनते हैं या कमजोरी? लेखक कहते हैं, एक लीडर वही होता है जो आदतों को गहराई से समझता है और उन्हीं को बदलकर पूरे सिस्टम को बदल देता है। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी या टीम का हिस्सा बने, तो सिर्फ बाहर की बातें न देखें, ये महसूस करें कि वहां की हवा में आदतें कैसी बसी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आदतें एडिक्शन का रूप भी ले सकती है और कैसे उनका तोड़ सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ा होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इच्छा शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर क्या होता है? तो चलिए, जिंदगी के उस मोड़ पर जहां आदतें सिर्फ आदतें नहीं रहती बल्कि जिंदगी की दिशा बन जाती है, लेखक 8वें अध्याय में बताते हैं कि इच्छा शक्ति, जिसे हम अक्सर विल पावर कहते हैं, दरअसल किसी भी आदत को बदलने और लंबे समय तक टिके रहने वाली सफलता की नींव होती है। लेकिन इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, ये एक मसल की तरह होती है जिसे रोज रोज की मेहनत से मजबूत किया जा सकता है या अनदेखी करके कमजोर भी पड़ने दिया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो सफल है वो अंदर से बेहद मजबूत होते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग भी कई बार थकते हैं, टूटते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित कर ली होती है जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी सही निर्णय लेने देती है। वो शक्ति है प्रशिक्षित इच्छा शक्ति। विल पावर तब बढ़ती है जब आप खुद से छोटे वादे करते हैं और उन्हें निभाते हैं, जब आप एक निश्चित समय पर उठते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद काम पर ध्यान देते हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। उस वक्त आप न सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को रोज रोज गढ़ रहे होते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि इच्छा शक्ति को अकेले बनाए रखना आसान नहीं होता। अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां डिसिप्लिन की कद्र हो, जहां आप अकाउंटेबिलिटी महसूस करें, तो आपकी विल पावर कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई स्कूल, ऑफिस और टीम्स इस पर खास ध्यान देती है कि रोजमर्रा के कामों में स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी बनी रहे। पर यहां एक गहरी बात और आती है, जब हम थक जाते हैं, जब भावनात्मक दबाव बढ़ता है, तो इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को मेंटल एनर्जी से रिचार्ज करते रहें। राइटर बताते हैं कि अगर आप पहले से तय कर लें कि मुश्किल घड़ी में आपको क्या करना है, तो उस पल आप इंपल्सिव नहीं बनते बल्कि सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी इच्छा शक्ति को सच में ट्रेन किया है? क्या आप रोज खुद से किए वादों को निभा रहे हैं, या फिर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो हर सोमवार कुछ नया शुरू करते हैं और हर बुधवार उसे छोड़ देते हैं? लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति कोई इनबिल्ट गिफ्ट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक साइलेंट कमिटमेंट है जो आपको हर उस इंसान से अलग बनाती है जो बस सोचता है लेकिन करता नहीं। अब सोचिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति वाकई आपकी आदत बन जाए, तो आप क्या नहीं कर सकते? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बदलाव को कायम रखा जा सकता है और क्यों कुछ आदतें जिंदगी भर साथ देती है जबकि कुछ कुछ ही समय में टूट जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हैबिट चेंज को परमानेंट कैसे बनाया जाए? तो जुड़े रहिए,
क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं आदतों की उस गहराई में जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। लेखक चार्ल्स दुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट के 9वें और अंतिम अध्याय में बताते हैं कि कोई भी आदत पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती। वो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम उनके मालिक बन सकते हैं। ये अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम ये समझ जाएं कि एक आदत कैसे बनती है, क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड के उस चक्र को पहचान ले, तो हम अपनी किसी भी पुरानी आदत को नई आदत में बदल सकते हैं। पर इसमें सबसे जरूरी होता है विश्वास। विश्वास की बदलाव संभव है। विश्वास कि हम खुद को बदल सकते हैं, भले ही हालात कैसे भी हों। विश्वास कि हम अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। सिर्फ ये जानना कि आदत क्या है, क्यों बनती है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने दिल में ये यकीन न पैदा करें कि आप बदल सकते हैं। और ये विश्वास तब सबसे मजबूत होता है जब आप अकेले नहीं होते, जब आप किसी ऐसे ग्रुप या माहौल का हिस्सा बनते हैं जो आपको सपोर्ट करता है, जहां लोग आपकी जर्नी को समझते हैं, तब आप खुद को भी समझने लगते हैं। चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि यही वजह है कि सपोर्ट ग्रुप्स, कम्युनिटीज और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब आप खुद पर से भरोसा खो देते हैं, तब कोई और होता है जो कहता है तू कर सकता है, और वही आवाज, वही भरोसा आपको दोबारा खड़ा कर देता है। आदतों को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उन्हें फिर से गढ़ना मुमकिन है, और इस बार आपके अपने टर्म्स पर। आपके हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस, सुबह उठने का समय, खाने की प्लेट में क्या है, फोन कब उठाते हो, ऑफिस जाते वक्त क्या सोचते हो, यही सब मिलकर वो इंसान बनाते हैं जो आप हो। अब सोचिए, अगर आप अपनी एक आदत बदल ले, सिर्फ एक, तो क्या वो बाकी जिंदगी को भी नहीं बदल सकती? लेखक कहते हैं कि हर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक छोटे बदलाव से होती है, और हर बड़ा बदलाव तब तक अधूरा रहता है जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करते। तो क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, या फिर आप वो हैं जो कहते हैं मैं बदल चुका हूं? याद रखिए, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बदल सकते हैं, आप चुन सकते हैं, और आप फिर से गढ़ सकते हैं खुद को, अपनी जिंदगी को, अपने कल को। अब जब ये किताब खत्म हो रही है, असल सफर शुरू हो रहा है, आपकी नई आदतों का, आपके नए विश्वासों का, और आपकी एक नई पहचान का। क्या आप तैयार हैं? और अब जब हम द पावर ऑफ हैबिट किताब की आखिरी पंक्तियों तक पहुंच चुके हैं, तो एक सवाल आपके दिल में जरूर उठ रहा होगा, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? तो सुनिए, हां, आप बदल सकते हैं। चाहे आपकी आदतें कितनी भी पुरानी क्यों न हो, चाहे कितनी भी बार आप असफल हुए हों, फिर भी आप हर दिन, हर सुबह, हर लम्हे को एक नई शुरुआत बना सकते हैं। लेखक चार्ल्स दुहिग ने हमें एक बहुत कीमती तोहफा दिया है, आदतों की शक्ति को समझने का नजरिया। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये आपके भीतर छुपी उस ताकत को जगाने की एक कुंजी थी जो अब तक सो रही थी। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें, या इसे सिर्फ एक अच्छी किताब कहकर भूल जाएं। क्योंकि बदलाव तभी आता है जब सोच एक्शन में बदले। आपको अपने जीवन का हीरो बनने के लिए किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। तो उठिए, सोचिए मत, अब नई आदतों का निर्माण कीजिए। अब खुद से किया हर वादा निभाइए, और अगर कभी रास्ता कठिन लगे, तो बस याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है जो दुनिया को भी बदल सकती है। आप खुद को क्यों नहीं? और अगर आपको इस किताब से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी महसूस हुआ है, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी का पहला कदम बन जाए। हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं,
अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे YouTube चैनल बुक मीडियम को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक कदम से होती है और शायद वो कदम आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए जोश के साथ। तब तक अपने अंदर की आदतों को पहचानिए, उन्हें अपनाइए और जिंदगी को अपनी शर्तों पर गढ़िए। ये है बुक मीडियम, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है।